हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव कुमार सैनी। आज हम बात करने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की। हम बात करने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, जैसे ये हमारी एक रिवर है, ये मान लो वी आर वेलोसिटी से फ्लो कर रही है और इसकी विड्थ हमको गिवन है डब्लू। हमें इस रिवर को क्रॉस करना है। तो जैसे मान लो हम इस डायरेक्शन में क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो हमारा क्या होगा बताओ। हम इस तरह जाना तो इस डायरेक्शन में चाह रहे हैं, हमें जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अभी रिवर फ्लो कर रही है। रिवर फ्लो करने के कारण रिवर हमको आगे भाग कर ले जाएगी, ठीक है ना। रिवर हमको आगे भाग के ले जाएगी तो रिवर की वेलोसिटी इस तरह ऐड हो जाएगी हमारी वेलोसिटी में, और हम यहाँ के बजाय कुछ यहाँ जाएंगे अब, ठीक है ना। तो इस तरह हम मूव करेंगे। तो इसमें रिवर बोट प्रॉब्लम में यही होता है कि हम जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, रिवर की वेलोसिटी के कारण हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ के बजाय हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको गिवन होती है। एक तो हमें रिवर की वेलोसिटी गिवन होती है, वी आर हमारी होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसके बाद हमारा एक होता है वी एम आर। जनरली हमको वी एम आर गिवन होता है। वी एम आर हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। ये हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अगर रिवर रुकी हुई है तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो रहती है वो हमारी क्या रहती है, वी एम आर रहती है। यानी मैक्सिमम कैपेसिटी है ये कि कितनी वेलोसिटी से मैन हमारा रुके हुए पानी में मूव कर सकता है। और वी आर हमारा क्या होता है, वी एम हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहाँ जा रहा है, वो हमारी होती है वी एम, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें हमको गिवन होगी। इन तीन में से मतलब दो चीज़ें गिवन होगी और तीसरा हमसे पूछ लेगा, ठीक है ना। वी एम आर हमारा होता क्या है, रिलेटिव मोशन में देखा है हमने। वी एम आर वैक्टर हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। वो हमारा क्या आएगा, वी एम वैक्टर माइनस वी आर वैक्टर। जिसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसका वेलोसिटी वेक्टर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो इसी फॉर्मूले से ज़्यादातर सवाल सब हो जाएंगे, ठीक है ना। बस हमें ये ध्यान रखना है, अभी हम 2 डायमेंशन में सोल्व कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। तो उसमें मैंने बताया था, प्रोजेक्टाइल में भी बताया था कि जब भी 2 डायमेंशन में हम चीज़ें सोल्व करते हैं तो हम अलग अलग डायमेंशंस को अलग अलग देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में सब चीज़ों को अलग देखना है, वाई डायरेक्शन में सब चीज़ों को अलग देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले कंपोनेंट कर लिया करो। सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमारा कंपोनेंट कर लो, सबका एक्स और वाई के अलोंग कंपोनेंट कर लो, और उसके बाद देख लो कि हमारा किस कि एक्स डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ निकालनी है हमको तो एक्स कंपोनेंट्स का यूज करो, वाई डायरेक्शन में कोई चीज़ निकालनी है तो वाई कंपोनेंट्स का यूज करो। जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पर वी एम आर है और ये हमारा वी आर है, और मान लो ये तुमको दे रखा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है ना। ये चीज़ें गिवन है। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इसको दोबारा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पर वी एम आर यहाँ पर है। हम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, कंपोनेंट कर लो। जो भी एक्स और वाई के अलोंग नहीं है, ये हम एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, ये हम वाई डायरेक्शन ले रहे हैं। एक्स और वाई के अलोंग है, उनके कंपोनेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें एक्स और वाई के अलोंग नहीं है, सबसे पहले उसके कंपोनेंट करो। ये हमारा हो जाएगा वी एम आर साइन थीटा, और थीटा के अलोंग क्या होता है, कोस थीटा, वी एम आर कोस थीटा। थीटा के साथ में तो कोस थीटा, थीटा के दूसरी साइड
साइन थीटा। तो अब देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आएगी, ये तो वी एम आर था विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या आएगी, यहाँ पर वी एम देखो क्या आ जाता है हमारा, वी एम इज इक्वल टू वी एम आर वैक्टर प्लस वी आर वैक्टर। ठीक है ना, यानी वी एम आर में हमारी रिवर की भी वेलोसिटी ऐड हो जाती है जब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो वी एम आर तो हमारा क्या था, वी एम आर था हमारा वी एम साइन थीटा आई कैप वी एम कोस थीटा जे कैप। ठीक है ना, वी एम साइन थीटा आई कैप प्लस वी एम कोस थीटा जे कैप, और वी आर हमारा क्या है, वी आर आई कैप। वी आर तो हमारा आई कैप डायरेक्शन में है ना, तो सीधा वी आर आई कैप ऐड कर दिया। तो अब हमारा क्या आ गया, देखो आई कैप वालों के साथ में ले लो, जे कैप वालों को अलग रख लो। तो यहाँ से देखो हमारा वी एम वैक्टर क्या आ गया, हमारा वी एम वैक्टर आ गया वी एम साइन थीटा प्लस वी आर आई कैप प्लस वी एम कोस थीटा जे कैप। ठीक है ना, इस तरह हमारी मैन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारी आ गई। यानी हमारा जो वी एम होगा उस डायरेक्शन में ये मूव करता रहेगा। यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं है, एक्स डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है ना, जहाँ पर भी इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें फाइंड करते हैं, एक तो हमें निकालना होता है टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है ना, टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वही फॉर्मूले हमारे लग जाएंगे इसमें। अब ये बताओ टाइम के लिए हमारा कौन सा कंपोनेंट हमको यूज करना चाहिए, ये वाई डायरेक्शन यूज करनी चाहिए या एक्स डायरेक्शन यूज करनी चाहिए। तो थोड़ा सा सोच के देखो, अगर जैसे मान लो एक्स डायरेक्शन तुम यूज करते, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज करते तो तुम एक्स डायरेक्शन में मूव करते रहते, तो क्या तुम कभी रिवर क्रॉस कर रहे हो, नहीं कर रहे ना, इसलिए एक्स डायरेक्शन से हम रिवर क्रॉस नहीं कर सकते, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से हम रिवर क्रॉस नहीं कर सकते। रिवर क्रॉस करने में केवल वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हमारा हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, तो रिवर क्रॉस अगर हमको करनी है, उसका टाइम निकालना है, तो वाई डायरेक्शन में हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डब्ल्यू हमारी विड्थ दी हुई है, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो डब्ल्यू है, और वेलोसिटी क्या है, वी एम आर कोस थीटा। ठीक है ना, ये हमारा टाइम आ जाएगा। इस तरह हमको करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए, वाई डायरेक्शन को देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, टाइम निकालने के लिए वाई डायरेक्शन में हमको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और हमें अगर ड्रिफ्ट निकालना है, यानी ये हमको ड्रिफ्ट चाहिए। ठीक है ना, ड्रिफ्ट चाहिए, तो हमारा ड्रिफ्ट के लिए हमको किस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट का क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट का हो जाएगा, टाइम तो हमने निकाल ही लिया, तो जो हमारी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है इनटू हम टाइम कर देंगे तो हमारा ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टी, ये हमारा ड्रिफ्ट आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, जो ये हमारा कंपोनेंट आया ना, ये पूरा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ड्रिफ्ट आ जाएगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल केस लेके चलते हैं इसमें। तो अभी सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें, हमें अगर मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी हो तब हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, पहला ये हम निकालते हैं, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर।
तो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी हो तब हमें किस तरह स्विम करना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था कि जैसे मान लो हम इस तरह स्विम करते हैं तो हमारा कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होता है क्रॉस करने के लिए, वाई वाला कंपोनेंट हमारा जिम्मेदार होता है। ठीक है ना, रिवर की वजह से एक्स कंपोनेंट में ही फर्क पड़ता है, वाई वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई वाला कंपोनेंट तो हमारे हाथ में, हम किस डायरेक्शन में तैरना चाह रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में तैरना चाहेंगे तो वाई कंपोनेंट हमारा कुछ कम होगा, ठीक है ना, हमारी कुछ एनर्जी एक्स कंपोनेंट में भी जाएगी। तो अगर हमें पूरी एनर्जी क्रॉस करने में लगानी है, सबसे जल्दी क्रॉस करना है, तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलरली स्विम करने का ट्राई करना पड़ेगा। स्टिल वाटर में मतलब परपेंडिकुलरली स्विम करते हैं तभी हम जल्दी क्रॉस करते हैं ना, तो परपेंडिकुलरली हमको स्पीड को रखना पड़ेगा अपना VMR। तो VMR शुड बी परपेंडिकुलर टू द रिवर। ठीक है ना, यह होना चाहिए, VMR हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो VMR हमारा यहाँ हो जाएगा, VR हमारा यहाँ पर है, तो हमारी मैन की वेलोसिटी क्या आ गई, VMR, ये तो J कैप में, VR हमारा I कैप में है, तो ऐसे लिख लो VR I कैप प्लस VMR J कैप, ये हमारी मैन की वेलोसिटी आ गई। ठीक है ना, तो जैसे ये हमारा रिजल्टेंट वाली डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम परपेंडिकुलरली जाएंगे नहीं, लेकिन टाइम हमारा मिनिमम होगा। इस केस में भी कुछ हमारा ड्रिफ्ट आएगा। ठीक है ना, ये हमारा ड्रिफ्ट है। सबसे पहले टी मिनिमम हमारा कितना आ रहा है, मिनिमम टाइम हमारा आ रहा है, देखो इसमें विड्थ हमारी W है, ये W हमारी विड्थ है, तो विड्थ अपॉन VMR करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी है टाइम के लिए, तो हमारा आ जाएगा W अपॉन VMR। इससे तो हमारा मिनिमम टाइम आ गया, मिनिमम टाइम क्रॉसिंग में कितना लगेगा। अगर हमें ड्रिफ्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू VR इंटू टी मिनिमम आ जाएगा। ड्रिफ्ट के लिए कौन सी डायरेक्शन देखते हैं, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, VR, तो VR तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, और टाइम हमारा कितना हो रहा है क्रॉस करने में, टी मिनिमम, तो VR इंटू टी मिनिमम हमारा लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा ड्रिफ्ट आ गया। तो ये दो केस पूछेंगे, अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस कर रहे हैं तो मिनिमम टाइम कितना लग रहा है वो पूछ सकते हैं, ड्रिफ्ट पूछ सकते हैं कि ड्रिफ्ट हमारा कितना होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं, रिवर को परपेंडिकुलरली क्रॉस करना चाह रहे हैं, हमको अपोजिट एंड पे पहुंचना है। ठीक है ना, यहाँ से चल के हमको अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट हमको पहुंचना है, तो हमको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और क्या हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या एंगल पे मूव करना चाहिए, वो सब हमको देखना है। तो ये हमारा रिवर का वेलोसिटी VR इस डायरेक्शन में है। हमको अगर वर्टिकली अपोजिट जाना है तो हमें सबसे पहले तो ये बताओ, जैसे ये इस तरह मूव करना चाहिए, ये तो हो गया हमारा वन डायरेक्शन में मूव करने का ट्राई करें, या 2 में ट्राई करें, या 3 में ट्राई करें। 1 2 3 में से क्या आना चाहिए, इनमें से कौन सी डायरेक्शन में हमें मूव करने का ट्राई करना चाहिए ताकि हम यहाँ पहुँच सके। तो देखो 1 में अगर तुम करोगे तो तुम और ज़्यादा यहाँ जाओगे, क्योंकि जैसे पहले ही तुम यहाँ जाते, रिवर तुम्हें और भाग कर ले जाएगी, तो तुम और ज़्यादा जाओगे ना। 2 में जाओगे तो रिवर तो भाग के ले ही जाएगी आगे, तो मतलब 3 वाली डायरेक्शन में तुमको मूव करना चाहिए, तभी तुम्हारे पास चांस है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मूव करोगे तभी चांस है B पर पहुंचने का। तो हमारा इस डायरेक्शन में हमें मूव करने का ट्राई करना चाहिए। तो हम ले लेते हैं, मान लो थीटा एंगल पे हम जा रहे हैं, थीटा एंगल पे VMR से मूव करते हैं और हम मान लो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, VR हमको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कंपोनेंट करो। ठीक है ना, जो भी एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है उनके कंपोनेंट करके उनको एक्स और वाई डायरेक्शन में लेके आओ।
तो ये हमारा हो गया वी एम आर कोस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा वी एम आर साइन थीटा। तो देखो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ पर होना चाहिए, अगर हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी के अलोंग होना चाहिए, तभी तो हम अपोजिट में पहुंचेंगे ना। अगर हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तो अगर हमको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। एक्स डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो वो एक्स में मूव करेगा ना, हमको तो केवल वाई में जाना है, तो केवल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो हमारा इस केस में क्या होना चाहिए, वी एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम केस देख रहे हैं क्रॉसिंग रीचिंग अपोजिट एंड, ठीक है ना, रीचिंग अपोजिट एंड, अपोजिट एंड ले लो या अपोजिट बैंक ले लो, ठीक है ना, अपोजिट बैंक ऑफ रिवर। तो इसका केस देखना है कि इसके लिए हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हमारा देखो वी एक्स 0 होना चाहिए इसके लिए, अगर हमें परपेंडिकुलरली जाना है तो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट बैलेंस होने चाहिए। तो हमारा क्या आ जाएगा उससे, वी आर इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा। तो हमारा साइन थीटा क्या आ गया, वी आर अपॉन वी एम आर। तो ये हमारा केस आ गया इसमें। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि कई बार सवाल में रिवर की डायरेक्शन से ही पूछता है वो, ठीक है ना, ज़्यादातर तुम्हें रिवर की डायरेक्शन से पूछेगा कि कितना एंगल पे स्विम करे। तो रिवर की डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ये वाली है। तो यहाँ से तुमको एंगल निकालना है, तो ये एंगल अपना क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल देखना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो ये तो 90 है, ये थीटा है, तो तुम्हें आंसर निकालना हो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, तो 90 प्लस थीटा तुम आंसर देना। अगर तुम्हारा थीटा 30 आ जाए तो रिवर की डायरेक्शन से क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ रिवर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इन चीज़ों का कहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ के बजाय मान लो यहाँ थीटा दे दे वो कई बार, तो साइन और कोस कंपोनेंट अपोजिट हो जाएंगे ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। अब आगे चलते हैं, चलो इसमें कुछ चीज़ें और निकाल लेते हैं। हाँ ये कंडीशन तो हमने देख ली, ये हमारी हो गई वी एम आर साइन थीटा, और यहाँ पर वेलोसिटी थी वी आर। तो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ गई, ये दोनों तो कैंसिल हो गई ना, तो वी एम हमारा क्या हो जाएगा, वी एम आर कोस थीटा, ठीक है ना। ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या आ जाएगा, विड्थ अपॉन वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी लेते हैं तो वी एम आर कोस थीटा, ठीक है ना। ये हमारी विड्थ है डब्लू, तो डब्लू अपॉन वी एम आर कोस थीटा से हमारा टाइम आ जाता है। और क्या निकालना है हमको, ड्रिफ्ट तो हमारा 0 ही आ जाएगा, ड्रिफ्ट अगर पूछा तो, ठीक है ना। यही चीज़ें पूछेगा उसमें, टाइम पूछ लेगा तुमसे या फिर ये कंडीशन पूछ लेगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब जैसे इसमें ही तुमको ये दिया हुआ है कि जैसे वी आर इज ग्रेटर देन वी एम आर, मतलब रिवर की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी से ज़्यादा है, यानी काफ़ी तेज़ी से रिवर फ्लो करके आ रही है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट तो यही हो जाएंगे, ठीक है ना। वी आर हमारा यहाँ पर है तो इस तरह ही कंपोनेंट हो जाएंगे। हमें अपोजिट एंड पे पहुँचना है, ए से हमको बी पे जाना है, तो हम क्या पहुँच पाएंगे, क्या हम अपोजिट एंड पे पहुँच पाएंगे, सोच के बताओ थोड़ा सा। देखो तुम इस तरह जाना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट हमारे बैलेंस होने चाहिए, यानी वी आर हमारा वी एम आर साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये भी देख लो
वी आर तो हमारा ज़्यादा है, ये तो वी एम आर से ही ज़्यादा है, तो इससे तो ज़्यादा होगा ही होगा ना, क्योंकि साइन थीटा हमारा 0 से 1 के बीच में होता है, तो वी एम आर से ये छोटी वैल्यू है। तो वी आर हमारी ज़्यादा है, तो रिवर तो इसको आगे भागकर लेकर जाएगी जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसको यहाँ पर भागकर लेकर जाएगी जाएगी, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह आ जाएगा इसका। तो इसमें ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो इट कैन नॉट, मैन कैन नॉट रीच अपोजिट बैंक, ठीक है ना। मैन अपोजिट बैंक पे इस केस में नहीं पहुंच सकता। लेकिन हम क्या करते हैं कि ड्रिफ्ट को मिनिमम रखने का ट्राई करते हैं, कि जैसे हम यहाँ पर तो पहुँच नहीं पा रहे, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम दूर पर पहुँचे, तो हम ड्रिफ्ट को मिनिमम रखना चाह रहे हैं। तो फाइंड, इसमें हमारा ये है फाइंड कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है ना। जब भी मिनिमम मैक्सिमम की बात हो तो हमें क्या याद आता है, मैक्सिमम मिनिमा याद आता है। मैक्सिमम मिनिमम में हमको मिनिमम करना होता था, तो क्या करते थे, जैसे y जैसे हमारा x का फंक्शन है, तो हमें y की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते थे, dy/dx = 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको थीटा चाहिए, थीटा ऐसा चाहिए कि ड्रिफ्ट हमारा मिनिमम हो, तो हमारा डी ऑफ ड्रिफ्ट अपॉन डी थीटा हमको करना पड़ेगा। जैसे ड्रिफ्ट x ले लेते हैं कि हमारा x ड्रिफ्ट हो रहा है, तो हमें इस बार ये करना पड़ेगा dx/d = 0। ड्रिफ्ट लिख लेंगे, और जिस चीज़ को मिनिमम करना हो उसका डिफ्रेंशिएशन करके 0 के बराबर रख देते हैं। तो dx/d = 0 करने पे हमारा मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा, dx/d = 0। सबसे पहले ड्रिफ्ट लिख लेते हैं, ड्रिफ्ट कितना है। तो देखो टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए हम कौन सा कंपोनेंट देखते हैं, y कंपोनेंट। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग हमारा क्या आ जाएगा, देखो VMR cos थीटा है y वाला कंपोनेंट, तो W/VMR cos थीटा, ठीक है ना। ये VMR का केवल y कंपोनेंट हमको देखना है, अगर रिवर को हमको क्रॉस करना है। रिवर कोई चीज़ क्रॉस करते हैं, टाइम की जब बात करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल में सरफेस के परपेंडिकुलर हम देखते थे, ऐसे यहाँ भी सरफेस के हमको परपेंडिकुलरली देखना है। तो ये हमारा टाइम आ गया। ड्रिफ्ट क्या आ जाएगा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी VR - VMR sin थीटा, ठीक है ना। देखो VR - VMR sin थीटा यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उससे हमारा x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट। और x क्या होता है, v × t होता है, तो टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, W/VMR cos थीटा। तो ये हमारा ड्रिफ्ट आ गया। ड्रिफ्ट को हमको मिनिमाइज करना है, तो dx/d = 0 रख दो यहाँ पर। तो x के थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और 0 के बराबर करना है इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको ऐसा करो, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, W/VMR और 1/cos क्या हो जाएगा, sec थीटा, ठीक है ना। cos 1/cos को sec लिख सकते हैं, तो यहाँ ऊपर लिख लो इसको चाहे sec थीटा, ठीक है ना। या रहने दो, ऐसा करो, मतलब समझ गए ना, यहाँ पर sec थीटा आ जाएगा। 1/cos क्या होता है, sec। तो चाहे 2 स्टेप में लिख लो, मैंने 1 स्टेप में लिख दिया इसको। माइनस, देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा, अब इसको इससे करना है, तो VMR से VMR कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा W/sin θ/cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो W tan थीटा। तो ये हमारा x आ रहा है,
अब डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 0 कर दो, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ये चीज़ें तो कांस्टेंट है। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, तो डब्लू वी आर बाई वी एम आर, और ये आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा माइनस डब्लू टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये बराबर के इधर ले आओ, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। एक सेक थीटा काट लो, डब्लू काट लो, तो हमारा क्या बच गया, वी आर अपॉन वी एम आर इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक को लिख लो 1 बाई कोस और टेन को लिख लो साइन बाई कोस। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो यहाँ से देखो हमारा क्या आ रहा है, वी आर अपॉन वी एम आर इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी हमारा साइन थीटा आ रहा है वी एम आर अपॉन वी आर, ठीक है ना। ये कंडीशन हमारी आएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, यह हमारा मैन है, वो 60 डिग्री एंगल पर हमारा मूव कर रहा है। वी एम आर हमको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कि ड्रिफ्ट क्या होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगी, ड्रिफ्ट कितना होगा, टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, कंपोनेंट करो, ठीक है ना। तो इसका कंपोनेंट करोगे तो इधर 20 कोस थीटा 20 साइन थीटा, ठीक है ना। ऐसा करो, एंगल को थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए 53 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा 20 कोस 53 हो जाएगा, यहाँ पर 20 कोस 53, और थीटा के दूसरी साइड साइन थीटा का आता है 20 साइन 53, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, साइन 53 होता है 4/5, तो 20 इंटू 4/5 करोगे तो 16 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें, एक्स डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी क्या हो गई, वी एम वैक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर तो ये आई कैप में है 10 आई कैप, और ये वाला हमारा क्या है माइनस आई कैप में, तो 10 माइनस 16, ये तो हमारी आई कैप वाली वेलोसिटी आ गई नेट, और जे कैप में तो कितना है 12 है, प्लस 12 जे कैप, ये हमारा वी एम वैक्टर हो जाएगा -6 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ठीक है ना। टाइम के लिए हमारा कौन सा कंपोनेंट देखते हैं, वाई कंपोनेंट। तो टाइम तो हमारा आ जाएगा, विड्थ तो हमको गिवन है 1000 मीटर, ठीक है ना, 1000 मीटर लेके चलना। तो विड्थ अपॉन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी 1000 अपॉन 12, तो ये हमारा आ जाएगा 250/3 सेकेंड, ठीक है ना। ये हमारा टाइम आ गया। अब ड्रिफ्ट निकालना है तो कैसे कौन सा कंपोनेंट देखते हैं, ड्रिफ्ट के लिए एक्स कंपोनेंट हम देखते हैं, एक्स कंपोनेंट है -6, और टाइम हमारा क्या है 250/3, तो ये आ जाएगा -500 मीटर, ठीक है ना। वी एक्स इंटू टी करते हैं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम, उससे हमारा ड्रिफ्ट आ जाता है। और टाइम निकालने के लिए वाई डायरेक्शन देखते हैं हम, विड्थ अपॉन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, उससे हमारा टाइम आ जाता है, ठीक है ना। अगर इसको मिनिमम ड्रिफ्ट करनी होती, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इसको पहुंचना होता, तो इसको किस एंगल पे हमारा मूव करना पड़ता वो और फाइंड करो इसमें। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट
उसका हमने फॉर्मूला निकाल ही लिया था। साइन थीटा हमारा क्या होता है, वी आर अपॉन वी एम आर। वी आर अपना कितना है 10, वी एम आर अपना है 20, तो 10 अपॉन 20, यानी कि साइन थीटा हाफ आ रहा है तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो यानी कि ये एंगल 30 डिग्री पे जाना चाहिए अगर इसको ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है। और रिवर की वेलोसिटी की डायरेक्शन से पूछते तो कितना आ जाता, फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ रिवर, ये हमारा पूरा एंगल आता फिर ये, ठीक है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ता हमको, 30 + 90 करना पड़ता, तो हमारा कितना आ जाता 120 डिग्री, ठीक है ना। अगर रिवर की डायरेक्शन से हम देखेंगे तो हमारा एंगल आएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर है ना सभी लोगों को? तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते इसके सवाल, रिवर बोट प्रॉब्लम में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी करना है। और टाइम के लिए अगर टाइम निकालना हो तो वाई डायरेक्शन को देखो, ड्रिफ्ट निकालनी हो तो एक्स डायरेक्शन को देखो, ठीक है ना। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें।